नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पूरे देश के जितने भी पेंशनधारी हैं उनके लिए बड़ी अपडेट निकल के आई है, ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। दोस्तों, जितने भी पेंशनधारी हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशनधारी हो, चाहे वो विधवा पेंशनधारी हो, चाहे वो दिव्यांग पेंशनधारी हो, उनके लिए बड़े अपडेट, बड़े नियम और पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है। उनके बारे में विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। तो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बता देता हूं, सभी राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा पत्र हो गए हैं जारी, यानी कि जी हां दोस्तों, जो पेंशन के नए नियम और जो पेंशन में बढ़ोतरी है उनके पत्र जारी कर दिए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा। साथ ही पेंशन में बम्पर धमाका निकल के आया है। चाहे आप वृद्धा पेंशन लेते हैं, चाहे आप विधवा पेंशन लेते हैं, चाहे आप दिव्यांग पेंशन लेते हैं, तो आपके लिए आज की जरूरी सूचना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बता देता हूं, 11 दिसंबर 2025 से पेंशन में 11 नए नियम लगाए गए हैं, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही पेंशन वृद्धि, दोस्तों अब जो पेंशन मिलने वाली है 1500, 1750 और 1950, इस प्रकार से आपको पेंशन मिलेगी। इसके बारे में भी विस्तार से मैं आगे आपको समझाने वाला हूं। साथ ही 12 दिसंबर को 6000 रुपए मिलेंगे एक साथ, यानी कि दोस्तों जितने भी पेंशनधारी हैं और उनकी बकाया पेंशन है, तो 12 दिसंबर को एक साथ 6000 रुपए डाले जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन के अंतर्गत बड़े बदलाव किए गए हैं, उनके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। तो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन में क्या नए सुधार किए गए हैं और क्या नई राशि लगी है और क्या नए नियम लगे हैं, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। जितने भी पेंशनधारी हैं उनके लिए आज की जरूरी सूचना है, तो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बता देता हूं, देश में सामाजिक सुरक्षा योजना को जरूरत हमेशा से महसूस होती रहती है, खासकर उन लोगों को जिन लोगों की स्थिति कमजोर, उम्र, आर्थिक समस्या और इसके साथ ही सीमाओं एवं शारीरिक चुनौतियों का जिनको सामना करना पड़ता है, जो शारीरिक कमजोरी है, उनके लिए वर्ष 2025 में सरकार की जो पेंशन प्रणाली है उसमें अहम संशोधन लागू किए गए हैं, ताकि वृद्धा, अकेली विधवा, महिलाएं एवं दिव्यांग नागरिकों के लिए वह अपनी स्थिति मिल सके, जिससे उनके लंबे समय से जरूरतें पूरी थी वो कर सके। साथ ही दोस्तों, महंगाई और जीवन यापन करने के खर्च में पेंशन सुधारने का समय की मांग रखी गई थी, अब उसको बदलाव करते हुए सीधे लोगों को जीवन को सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही जो पेंशन में नियम लगाए गए हैं उनके साथ ही वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन के अंतर्गत जो बम्पर बढ़ोतरी की गई है उसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, बता देता हूं क्यों जरूरी हुए हैं सुधार, यानी कि समाज का वह हिस्सा जिससे एक के लिए पेंशन एकमात्र सहारा बनी है, लगातार महंगाई के जो मार है उससे जूझते रहते हैं, जितने भी दवाइयों को लेकर, रोजमर्रा के खर्चों को लेकर, साथ ही सभी कुछ महंगाई को जाने बुजुर्ग एवं जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए सम्मानजनक जीवन जीना मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन इस स्थिति को समझते हुए सरकार ने पेंशन राशि को बढ़ाने, प्रक्रिया को सरल करने और जो वितरण प्रणाली है दोस्तों उसको पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। न केवल आर्थिक जो आधार है वो सुधरेगा, बल्कि इस बात की गारंटी होगी कि जरूरतमंद लोगों को समय पर सहायता मिल सकेगी। तो सरकार द्वारा बड़े नियम लगाए गए हैं, साथ ही अब पेंशन राशि में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों, मैं बता देता हूं, साल 2025 के लास्ट मंथ में, यानी कि यह साल के लास्ट अपडेट में 350 रुपए से लेकर 650 रुपए की राशि बढ़ोतरी की गई है। हालांकि यह वृद्धि राज्यों के अनुसार दोस्तों अलग अलग हो सकती है। कई प्रदेशों में पहले ही नई राशि दर्ज लागू कर दी गई है। बढ़ी हुई राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी, और जो नगद भुगतान की समस्या, देरी और बिचौलिए का जो भूमिका थी, लगभग सरकार द्वारा सभी तरीके से उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं या पेंशनधारी हैं उनको डायरेक्ट उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में डाली जाएगी। साथ ही मैं बता देता हूं, पेंशन को सरल होना, यानी कि पहले जो पेंशन पाने के लिए कई दस्तावेज जमा करवाने पड़ते थे, खासकर ग्रामीण एवं बुजुर्ग पेंशन धारियों के लिए इन नियमों को डिजिटल वेरिफिकेशन की सबसे अधिक भूमि होती थी। अब आय प्रमाण पत्र, उम्र की पुष्टि, विकलांग संबंधित दस्तावेज, ऑनलाइन जो अपडेट है उसके बारे में, पेंशन स्वामित्व प्रमाण पत्र, साथ ही विधवा के लिए जो उसका व्यक्ति है उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र डिजिटल वेरिफिकेशन से जोड़कर
प्रक्रिया तेजी से हो चुकी है और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पेंशनधारियों को नए अपडेट किए गए हैं। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, जितने भी पेंशनधारी हैं उनके लिए अब डीबीटी का माध्यम प्रणाली महत्वपूर्ण कर दी गई है। यानी कि दोस्तों पेंशन स्कीम 2025 के तहत अब डीबीटी यानी कि अधिक सुदृढ़ किया गया है, ताकि हर महीने की तारीख को राशि सीधे बैंक खाते में पहुंचे। और इससे पहले पेंशन देरी से शिकायत आती थी, लेकिन अब मोबाइल ऐप्स और एसएमएस को अडल्ट के लाभार्थी खुद से पेंशन स्थिति को सुधार सके और जो योजना है उस पर भरोसा कर सके, लोगों को तकनीकी माध्यम से आसानी से जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों इसके साथ ही मैं बता देता हूं किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों बता देता हूं, इस नए नियमों के तहत, नई प्रणाली के तहत अब वृद्धा नागरिक, ग्रामीण क्षेत्रों की विधवा महिलाएं, जैसे दिव्यांग लोगों के पास नियमित आय का स्रोत नहीं है, उनको सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है। जिन बुजुर्गों को महीने की दवाई और इलाज में अधिक खर्च करना पड़ता था, लेकिन अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। साथ ही 5 लाख रुपए तक का जो जीवन बीमा कवर भी किया गया है। तो पेंशन राशि के बढ़ोतरी के साथ साथ ही हम पेंशन राशि की जो नई प्रणाली यानी कि जो नई सारणी तैयार होके आई है उसके बारे में जान लेते हैं। यानी कि दोस्तों जो अब लास्ट अपडेट निकल के आया है पेंशन श्रेणी, साथ ही मासिक वेतन और 2025 की नई मासिक राशि और कुल बढ़ोतरी कितनी है। तो दोस्तों बता देता हूं, वरिष्ठ नागरिक पेंशन यानी कि जो वृद्धा पेंशन अवस्था है, अगर किसी राज्य में अब 1100 रुपये मिलती थी, अब उसको बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है। अगर इसी प्रकार से हम उदाहरण के लिए जाने, अगर किसी राज्य में विधवा पेंशन 1300 रुपये थी तो उसको 1750 कर दिया गया है। यानी कि पेंशन राशि में 450 रुपये बढ़ाए गए हैं। इसी तरीके से सामान्य दिव्यांग पेंशन के लिए यानी कि दोस्तों उस 1400 रुपये अगर मिलती थी तो उसको 1950 कर दिया गया है, यानी कि 550 रुपये उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। साथ ही दोस्तों बता देता हूं, जो अत्यंत गंभीर दिव्यांग व्यक्ति थे उनको 2000 रुपये अगर मिलती थी तो अब उनको 2650, यानी कि जो दिव्यांग गंभीर व्यक्ति थे उनके पेंशन में भी 650 रुपये की राशि बढ़ाई जाएगी केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, सरकार का जो अंतिम निर्णय है उसके साथ यानी कि पेंशन स्कीम 2025 में लाखों लोगों की उम्मीद है, जिससे जो अब लास्ट अपडेट आया है जिसमें सरल नियम, तेजी से प्रक्रिया, बुजुर्ग, विधवाओं, दिव्यांग नागरिकों के जीवन को सुरक्षा अधिक सम्मानजनक बनाने और जैसे जैसे बदलाव देश में सभी राज्यों में लागू किए जाएंगे, वैसे वैसे जो समाज के कमजोर वर्ग हैं दोस्तों उनके लिए योजना का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा बनकर उभरेगा, जिससे सभी पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है दोस्तों। तो बता देता हूं, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। तो दोस्तों आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।